हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस को कवर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सिलेबस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी आपके मन में नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दूं, पार्ट 2 में इंग्लिश ऑनर्स के कुल 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 3 और दूसरा पेपर 4, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं। दोनों पेपर का सिलेबस भी अलग अलग है और जाहिर सी बात है जब सिलेबस अलग होगा तो दोनों का पैटर्न भी अलग होगा। तो आज की इस वीडियो में दोनों पेपर का सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पेपर 3 की ओर आ जाते हैं। दोस्तों पार्ट 2 का पहला पेपर 3 होता है और पेपर 3 100 मार्क्स का होता है। अगर आप पेपर 3 की सिलेबस की बात करोगे तो आपको केवल और केवल ये 4 टॉपिक ही कवर करना होगा। पार्ट 2 पेपर 3 का यही चारों टॉपिक सिलेबस है। इसके अलावा पेपर 3 के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। इन 4 टॉपिक में पहला जो आपका टॉपिक है ये है मैकबेथ, दूसरा है ट्वेल्थ नाइट, तीसरा है एडवर्ड सेकेंड और चौथा है सी स्टूप्स टू कंकर। और ये चारों प्ले है यानी ड्रामा है। इन्हीं चारों सेक्शन से पेपर 3 के एग्जाम में 25-25 मार्क्स करके सवाल आएंगे। आपको पता है पेपर 3 100 मार्क्स का होता है और 4 सेक्शन है, तो एक सेक्शन से 25 मार्क्स करके आएगा तो 4 सेक्शन आपका 100 मार्क्स कवर करेगा। मैकबेथ की बात करोगे तो मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है जो कि एक बहुत ही फेमस प्ले है। ट्वेल्थ नाइट्स भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार प्ले है। एडवर्ड सेकेंड जो है ये आपका क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है और सी स्टूप्स टू कंकर जो है ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो पेपर 3 का यही चारों टॉपिक सिलेबस है। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब आइए पेपर 3 का पैटर्न क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों पेपर 3 के सिलेबस में अभी कुल आप 4 सेगमेंट देखो यानी 4 टॉपिक देखे हो। इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो 4 सेक्शन है तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन 68 मार्क्स का हो जाएगा। ऊपर जो आप 4 सब्जेक्ट देखे हो, 4 जो टॉपिक देखे हो, इन्हीं चारों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे। तो टोटल जो सवाल बनेंगे एक्सप्लेनेशन का वो 4 बनेगा और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल 8 मार्क्स करके होंगे। तो एक सवाल 8 मार्क्स का तो 4 सवाल 32 मार्क्स का, यानी 32 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा और 68 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल को जोड़ोगे तो 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। यही पैटर्न है। एक बार और आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आप पेपर 3 के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट देख रहे हो, 4 जो टॉपिक देख रहे हो, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, एडवर्ड सेकेंड और सी स्टूप्स टू कंकर, इन्हीं चारों से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन कितना हो जाएगा 17 चौके 68 मार्क्स का। और इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल, तो एक सेक्शन से एक सवाल आएगा तो 4 सेक्शन है 4 सवाल हो जाएगा और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल 8 मार्क्स का तो 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल 32 मार्क्स का, यानी 32 और 68 को जोड़ोगे तो 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। तो यही है पेपर 3 का सिलेबस और पेपर 3 का पैटर्न। अब हम पेपर 4 की ओर आ जाते हैं। दोस्तों पेपर 3 में आपने केवल और केवल 4 सेक्शन देखा। इसी प्रकार से पार्ट 2 का जो दूसरा पेपर है ये है पेपर 4 और यहाँ पे भी आपको केवल और केवल 4 सेक्शन ही कवर करना होगा। पहला है नॉवेल का, दूसरा भी है आपका नॉवेल का, तीसरा है एस्से का और चौथा है आपका शॉर्ट स्टोरी का। सबसे पहले यहाँ पे आप पैटर्न समझ लीजिए। ये जो आप 4 सेक्शन देख रहे हो
2 नॉवेल का, एक एस्से का और एक शॉर्ट स्टोरी का। इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होगा 17 मार्क्स का। तो एक सवाल 17 मार्क्स का, तो 4 सवाल 68 मार्क्स का। और इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे। तो एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आपका होगा 8 मार्क्स का, तो 4 सवाल कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 मार्क्स का। तो 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल और 68 मार्क्स का आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये पैटर्न हो गया। अब चलिए सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको जो 2 नॉवेल पढ़ना होगा पेपर 4 में, इन 2 में से एक का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है उदरिंग हाइट्स, ये इमली ब्रॉन्टे के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा सेक्शन है एस्से का, इस एस्से में आपको 5 से 6 एस्से पढ़ने होंगे, जैसे कि ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स, ब्यूटीज, द मनी बॉक्स, ड्रीम चिल्ड्रेन एंड ऑन सुपरस्टिशंस। अब लास्ट जो सेक्शन है आपका ये है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी में भी आपको 4 पढ़ना होगा, जिसमें से पहला है द डचेस एंड ज्वेलर, दूसरा है द बेसमेंट रूम, तीसरा है वर्टिकल लेडर और चौथा है द काइट। तो ओवरऑल ये आपका पेपर 4 का सिलेबस है। 2 नॉवेल है, एक एस्से का सेक्शन है जिसमें 4 से टोटल 6 एस्से है, और शॉर्ट स्टोरी है जिसमें 4 शॉर्ट स्टोरी है। एक बार फिर आपको पैटर्न बतला देता हूँ। यहाँ पे आपने 4 सेक्शन देखा, 2 नॉवेल का, एक एस्से का और एक शॉर्ट स्टोरी का। तो इन्हीं चारों से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का, तो 4 हो जाएगा 68 मार्क्स का। और ऊपर जो आप 4 सेक्शन देखे हो, इन्हीं चारों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे, और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा 8 मार्क्स का, तो टोटल 4 सवाल आएगा, तो 32 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन और 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो ये आपका पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस हो गया। लास्ट में एक चीज़ बता दूं, अभी फिलहाल हम लोग पार्ट 2 सेशन 22 से 25 के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़िए, और ऑनलाइन बैच के माध्यम से मैं आपको दोनों पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, संडे और सैटरडे 2 दिन आप अपना डाउट हमसे शेयर कर सकते हो। बाद बाकी इस बैच का फी ओनली 299 रहेगा। 299 में ही मैं आपको इन दोनों पेपर का बढ़िया से तैयारी भी करा दूंगा, और दोनों पेपर का हर एक नोट्स भी शेयर कर दूंगा। नोट्स की बात करोगे तो दोनों ऑनर्स पेपर का जो क्लास नोट्स होगा वो मैं आपको शेयर करूंगा, और ये नोट्स हैंड रिटेन नोट्स होंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया होगा। साथ ही साथ दोनों पेपर का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, दोनों पेपर का सिलेबस शेयर कर दूंगा। और अभी आपने सिलेबस और पैटर्न के माध्यम से देखा कि दोनों पेपर में 32 मार्क्स करके एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, यानी 64 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको कंटेंट दूंगा। बाद बाकी जो आप सिलेबस देखे हो दोनों पेपर का, उस सिलेबस ओरिएंटेड मैं आपको वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल कराऊंगा, और वो वीडियोस आप जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हो। जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक वो वीडियो वैलिड रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ना हो और घर बैठे तैयारी करना हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ इवनिंग में आप कॉल भी कर सकते हो। क्लियरली समझ लीजिए, मार्केट से 1 भी रुपये का कंटेंट आपको पार्ट 2 के लिए नहीं लेना होगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवा दूंगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, जिसमें हर एक सिलेबस की चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। जो भी डाउट आपका होगा वो डाउट मैं संडे और सैटरडे को लिया करूंगा, हर एक नोट शेयर किया करूंगा। बाद बाकी हर एक एक्टिविटी एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलेगी। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, दोनों को अलग अलग ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और हर एक एक्टिविटी वहीं पर चलती रहेगी। बाद बाकी ये जो फ़ी है 299, ये मंथली नहीं बल्कि पूरे कोर्स का है। जब तक आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये बैच चलती रहेगी। कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।